मैंने सोचा चले बहन से सालन भी बनवा लूँगी और साथ में सीख भी लूँगी। तो उसने बना के दी थी, वो इतनी मुझे इसके नाम से ही बंदे को डर लगता है। बंदों का तो नहीं पता, खैर मुझे डर लगता है। मुझे इसके नाम से ही डर लगता है। मेरे नाना थे ना, तो वो पहाड़ों से लेके आते थे। मेरी नानी लोगों का जो घर है ना, तो पहाड़ों वाली साइड पर है। इतनी खुशी होती है आपके कमेंट से। आपको अगर पता चले ना, तो आप मुझे फिर रोज़ाना कमेंट किया करें। ध्यान से, आराम से, सुकून से, सोच समझ कर, ठीक है? आ रही है, आ रही है। आ, ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी। अच्छा अच्छा पेपर देना, ठीक है? गाड़ी आ गई? आपकी गाड़ी की आवाज़ है। स्टेशनरी रख यार बाल तो ठीक करो। स्टेशनरी रख दो मुझे। चलो जल्दी से। ये लेके जाओगी? बस इसकी ज़रूरत तो नहीं है बनाए, लेकिन चलो ख्वाहिश पूरी कर दो। बैग में पूरा ही नहीं आ रहा। अरे भाई बाल तुम चेहरे से हटाओ। मैं बैग में पूरा ही नहीं आ रहा। हाथ में लेके जाना। हाथ में ले जाओ, चलो एक दिन ले जाओ। चलो यार जल्दी करो, गाड़ी खड़ी है। चल अच्छा चलो, तुम आ रही है वो, चलो आओ। यार मैं ही चली जाती हूँ, तुम लोग घर पे रहो। चलो हाँ यार लेके आओ। खोलो दरवाजा, खोलो। मिल लेना। मिल लो। अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा देना पेपर, अच्छा ध्यान से, आराम से, सुकून से, सोच समझ कर, ठीक है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये लो। हाँ नहीं, बैग नहीं है भाई, जल्दी आओ। ए मैडम जल्दी करो। आप क्या भूल गई? ओ लेके गई हूँ मैं, राहिल लेके गया है क्लिप बोर्ड। आओ ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी। अच्छा अच्छा पेपर देना, ठीक है? ठीक है, अच्छा अच्छा पेपर देना मेरी प्यारी बेटी शहजादी मेरी। चल शाबाश, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आयतुल कुर्सी पढ़ लो, पेपर शुरू होने से पहले कलमा पढ़ना है। रास्ते पे रब्बी जिन्नी इल्मा पढ़ा। मनाइल पूरे रास्ते पे पढ़ना। आज ये है सदके का हलवा। अभी ये गर्म है ना, तो मैंने सोचा ऊपर ही इसके बॉल बना दूंगी। और ये मुर्गों का खाना लेके जा रही हूँ, तो फिर ना उनको खाना डाल दूंगी। और बच्चों का पेपर है, तो आज बच्चे जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तेज़ धूप है आज भी। अरे आ जाओ, आ जाओ प्यारी प्यारी मुर्गियों, आ जाओ। हलवा निकाल है ना तुम लोग। खाना मैंने डाल दिया है, क्योंकि दो चीज़ें मैंने पकड़नी थी, तो मोबाइल मैंने रख लिया था। अब ये लोग खाना खाएंगे और मैं जा करना तो इधर ही बना बना के रख लूँगी, ताकि आज का सदका भी हो जाए। लैला को मैंने कहा था कि पार्लर जाते हुए ना थोड़ा सा गोश्त लेके दे देना। गोश्त के भी सदका अच्छा होता है ना। मैंने बनाया और जल्दी से लेके आ गई हूँ, ताकि जब बच्चे आए तो तब तक मैं नीचे आ जाऊँ। अभी आ जाएंगे। चले जी, तुम लोग खाना खाओ, मैं चलती हूँ नीचे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स मैं आज बना रही हूँ करेले। वैसे तो मैं जब भी करेले बनाती हूँ ना, तो मैं करेले का जूस निकाल कर ना तो जूस पी लेती हूँ, और फिर ना करेले में बना लेती हूँ सालन। तो करेलों का जूस खालिस में बनाती हूँ मैं, इसमें पानी डाल कर नहीं पीती। थोड़ा सा इससे निकाल लेती हूँ ना, और फिर पी लेती हूँ। आप लोगों के साथ शायद शेयर की है मैंने कई बार, तो अगली बार भी जब बनाऊंगी तो फिर वो भी कर लूँगी। लेकिन आज जो ये करेले थे ना,
तो ये 2-3 दिन पुराने पड़े हुए थे, तो इसलिए ये थोड़े से मुरझाए हुए थे। मतलब बिल्कुल ताज़ा मैं लेके आती हूँ तो तभी मैं इसका जूस बनाती हूँ। वैसे तो करेले भी मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन आज जो ये मैं बना रही हूँ ना, तो ये मेरी बहन ने मुझे बताया था और कुछ साल पहले, मतलब अभी नहीं कई बार बना चुकी हूँ इस तरह। तो मैंने सोचा चले आज भी इसी तरीके से बनाते हैं। मेरा फेवरेट कलर ग्रीन भी है, पर्पल भी है। तभी आप ये बनाती हो और करेंगे है ना। तो क्या बनाऊं? ग्रीन और पर्पल। है। हाँ ग्रीन और पर्पल मेरा भी। सच में? ओ येलो। कौन सा ग्रीन? कौन सा? ये वाला ग्रीन। लाइट ग्रीन। हाँ हाँ। डार्क ग्रीन भी पसंद है। मैं पहले जब शादी से पहले ना मैं ग्रीन कपड़े बहुत बनाती थी। लाइट ग्रीन अच्छा लगता है आपको? लाइट भी और डार्क ग्रीन भी, दोनों ग्रीन अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे भी। और वाइट कलर भी मुझे पसंद है। आपको वाइट कलर पसंद है? अरे मुझे गोल्डन पसंद है। गोल्डन पसंद है? अच्छा अच्छा। मनाइल मुझसे पूछ रही हैं कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्यों पूछ रही हैं। तो मेरे सामने करेले थी ग्रीन, तो मैंने कहा ग्रीन मैंने कहा अब क्या कहूँ इसको। तो कहती है अच्छा आप इसलिए हर वक्त करेले बनाती हो कि आपको ग्रीन कलर पसंद है। सब्जियां जो है ना मतलब बच्चों को वैसे ना नाम से ही इनको ना अच्छे नहीं लगते। जैसे अब करेले हैं तो बच्चों को के जहन में यही है कि ये कड़वे होते हैं। तो इस तरह की ना काफ़ी सारी सब्जियां जैसे टेंडे हो, ये लौकी, ये सारे, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं बस इनके नाम से ही इन्होंने बस सोच लिया है कि ये हमें नहीं पसंद। जिस टाइम खाते हैं ना तो अक्सर तो इनको पता भी नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। जब मैं करेलों का जूस बनाती हूँ ना तो वो तो बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल नहीं पता चलता ना कि ये करेले हैं या क्या है। और फिर जब मैं उसको बना लेती हूँ ना तो उसमें कड़वा जायका ज़रा भी नहीं आता, तो इनको फिर पता भी नहीं चलता ना। तो लास्ट टाइम भी जब मैंने बनाए थे ना तो अब्बू जी से मैंने पूछा कि अब्बू जी करेले कैसे बने थे, तो कह रहे हैं कि किधर है करेले। मैंने कहा ये अभी जो आपने खाए हैं इसकी बात कर रही हो। तो कहते हैं अच्छा मुझे तो लगा था कि ये साग है, मतलब इतना भी उसमें जायका नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि जैसे कि अभी ये मैं बना रही हूँ ना, इसमें ज़रा ज़रा सा पता चलता है, मतलब कड़वा कड़वा थोड़ा जायका आ रहा है। यार करेलों में अगर कड़वा जायका ना आए तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, फिर साग ही बना के बंदा खा ले। तो मुझे तो पसंद है इसका कड़वा जायका, मुझे करेलों का बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन लोग जो है ना नहीं खाते, ख़ासकर बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं खाते। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलिए जितनी कोशिश करते हैं कि मीठे बन जाए, तो मतलब कड़वा जायका इसका ख़त्म हो जाए तो चलिए अच्छा है। अच्छा करेले जो है ना ऑयल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद ना वो थोड़े से पक जाए ना तो उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। और आज मैं इसमें लहसुन नहीं डालूँगी। पहले मैं लहसुन डालती होती थी, वो मतलब कड़वे बनते थे। और प्याज तो आपको पता है कि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम ना लहसुन मर्ज़ी है डालना या नहीं, लेकिन तुम ना प्याज डाला करो, इससे ना करेले मीठे बन जाते हैं। तो अभी मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद ना मैं इसमें फिर डालूँगी प्याज। तो प्याज पहले से इसलिए नहीं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये तो मैं वैसे भी करेले कर ही रही हूँ, तो इसके साथ साथ प्याज भी अच्छे से पक जाते हैं। तो फिर टमाटर भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालने। तो यही तरीका मेरी बहन ने मुझे बताया था जब आई थी ना, मुझे कह रही थी इस तरीके से बनाओ। तो मैंने कहा कि तुम ही बना दो यार, तो फिर मैं सीख भी लूँगी। तो मैंने सोचा चले बहन से सालन भी बनवा लूँगी और साथ में सीख भी लूँगी। तो उसने बना के दी थी, वो इतनी मुझे अच्छे लगे थे ना, बहुत ही अच्छा उसका जायका था। तो कभी कभार मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ। अगर जूस ना बनाना हो ना तो फिर इस तरीके से बनाती हूँ, और अगर जूस बनाना हो तो वो तो फिर खुद ही जो है ना वो हो जाते हैं। उसको तो नचोड़ करना, तो उसका मैं जूस निकालती हूँ तो बिल्कुल ना हो जाते हैं, पिस जाते हैं, जैसे पिस जाते कहते हैं ना, हाँ पिस जाते हैं। अच्छा कल एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि पंजाबी में व्लॉग बनाओ। पंजाबी मुझे मतलब मुझे समझ आती है लेकिन मैं बोल नहीं सकती। काफ़ी सारे लफ्ज़ मुझे आते भी हैं पंजाबी की, लेकिन मैं इस तरह ठीक से नहीं बोल सकती ना जिस तरह मैं ये उर्दू बोल रही हूँ। खैर उर्दू भी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं अगले को समझा लेती हूँ लेकिन पंजाबी में अगर मैं बोलूँगी ना एक आध लफ्ज़ कभी किसी के सामने बोल भी दूँ तो आगे से वो हंसने लग जाते हैं। अच्छा आपने ना आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन कौन करेले का जूस पीता है, और जो नहीं पीते ना तो वो भी मुझे बताए कि वो क्यों नहीं पीती। पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है करेले का जूस पीने से ये होता है ना कि एक तो आप शुगर से बचे रहते हैं। अगर आपको शुगर है तो फिर तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आपको नहीं है ना तो कभी कभार आप पिया करें, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा पिया करें आप।
इससे क्या होता है कि आप ना शुगर से बचे रहेंगे। और कभी ये बहुत मतलब ख़तरनाक बीमारी है ना, इसके नाम से ही बंदे को डर लगता है। बंदों का तो नहीं पता, खैर मुझे डर लगता है मुझे इसके नाम से ही डर लगता है ना, क्योंकि इसकी वजह से ना फिर आप काफ़ी सारे खाने फिर नहीं खा सकते। काफ़ी सारे आपको खाने जो है ना वो डॉक्टर मना करते हैं कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। और ज़ाहिर है कोई भी बीमारी हो तो कोई ना कोई तकलीफ़ तो होगी ना जिस्म में। तो और जब जिस्म में कोई ज़ख्म लग जाता है तो वो भी नहीं ठीक होता ना। तो इसी वजह से मैं इससे बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो मैं करेले का जूस पीती हूँ। और एक गाँव में ना एक बूटी मिलती है, मेरे नाना जब ज़िंदा थे, मैं तब तो बहुत छोटी थी, लेकिन जब मेरे नाना थे ना तो वो पहाड़ों से लेके आते थे। मेरी नानी लोगों का जो घर है ना तो पहाड़ वाली साइड पर है, तो वो लेके आते थे। तो हमारे घर की होती थी ना, उसको सही से कूट कर ना हमारी अम्मी हमें भी पिलाती थी और ख़ुद भी पीती थी। तो रात को ना पानी में भिगो के रखती थी और फिर ना वो सुबह पीती थी। पुश्तो में उसका नाम है अज़ग़के, हम बोलते हैं अज़ग़के, जो पठान लोग हैं ना वो जानते होंगे, और उर्दू में उसका नाम मुझे नहीं पता। तो वो भी मैं गाँव से लाई थी ना, तो अभी तो ख़त्म हुआ है। तो रात को पानी में भिगो कर ना तो फिर सुबह पीती थी। और वो भी बहुत ही कड़वा होता है, जैसे करेले का जूस होता है ना, सेम इसी तरह उसका भी जायका होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अम्मी कहती थी एक सांस से बस जल्दी जल्दी पी लो, तो हम पी लेते थे। उसकी तासीर भी ठंडी होती है, गर्मियों में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो गर्मियों में भी मतलब काफ़ी सारे, जैसे कि ये गर्मी दाने होते थे ना, तो बचपन में हमारे जिस्म पे कभी भी नहीं आते थे, क्योंकि अम्मी हमें वो पिलाती थी। उसकी तासीर ठंडी होती है। करेले तो गर्म होते हैं और इसके जूस का मुझे नहीं पता कि वो उसकी तासीर क्या है, गर्म है ठंडा जो भी है वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे शुगर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसकी वजह से ना, इसके पीने से एक तो हमारे चेहरे पर जो एक्ने वग़ैरह आती है वो भी नहीं आती ना। तो काफ़ी सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो, जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं ना, मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी कड़वी-कड़वी दवाई भी तो लेते हैं ना, तो इतनी सारी दवाइयों से बचने के लिए 1 हफ़्ते में ना 1 दफ़ा आप बेशक 1 दफ़ा आप पिएँगे ना, तो तब भी आप बचे रहेंगे। तो आज की वीडियो के बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। मुझे कितनी खुशी होती है आपके कमेंट से। आपको अगर पता चले ना तो आप मुझे फिर रोज़ाना कमेंट किया करेंगे। लेकिन चलिए खैर, वीडियो आज की कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।